ब्याह का दिन आ गया हो, जिस दिन बारात जानी है, 3 बज गए। बारात कितने बजे निकलनी है? 5 बजे। शंकर भगवान बैठे हैं, बाबा के 2 गण, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर। शंकर जी पूछे परेशान क्यों हो? गण बोले प्रभु एक भी देवता आपको सजाने आज नहीं आए यहाँ पर। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिली तब न हमारी याद आई। सभी देवता अपने मेकअप में बिजी हैं। यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं, लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करही अपछरा गान। संगीत का कार्यक्रम है ना, आपको ऐसा विवाह पूरे धरती पर कहीं नहीं मिलेगा जहां दूल्हे के घर में संगीत का कार्यक्रम नहीं है। बारातियों के घर में चल रहा है संगीत का फंक्शन। गोस्वामी जी कहते हैं देवताओं के यहाँ अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वाद्य बज रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। सभी देवता अपने अपने वाहन को सजाने में लगे हैं। भगवान विष्णु चलते हैं गरुड़ जी पर। किस पे चलते हैं? वो गरुड़ जी को खूब बढ़िया नहला करके आज लाल रंग की चांदनी ओढ़ाकर, गले में माला वाला पहनाकर, महकौआ सेंट लगा के तैयार किए हैं गरुड़ जी को। इंद्र के पास सफेद रंग का ऐरावत हाथी है। वो ऐरावत हाथी को रगड़ रगड़ के धो रहे इंद्र। वहीं बगल में यमराज अपन करिया भैंसा लेके खड़े हो गए। अच्छा, स्क्रब से रगड़ रहे थे। यमराज देखे इंद्र का वाहन गोर, हमार वाहन करिया, वो लगे भैंसा को रगड़ने। सरकार इंद्र बोले कितनो रगड़बा गोर ना होई। कुबेर के पास हवाई जहाज है, पुष्पक विमान। वो चाइना का भुकभुकिया लाइट लगा रहे हैं उस पर। सब अपने अपने वाहन विमान को सजा रहे हैं। किसी को चिंता नहीं कि जिसके ब्याह में चलना है उनको कौन सजाएगा। शंकर जी गणों से बोले देखो, यदि देवता यहां आ भी गए तो देवता मेरा श्रृंगार नहीं कर पाएंगे। गण पूछे क्यों प्रभु? शंकर भगवान बोले मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे मन को समझता है, और शंकर के मन को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आप जितना सुंदर मेरा श्रृंगार करेंगे उतना देवता भी नहीं कर पाएंगे। गण बोले प्रभु हम लोग, प्रभु बोले आप सजाइए। गण बोले लॉटरी लग गई आज। अब बाबा बैठ गए और बाबा के गण उनका श्रृंगार शुरू किए। इस पद के अनुसार आइए हम और आप भी श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार हो खता हो, भोजपुरी समझ में आ जाएगी। जिसको नहीं आएगी वो बहुत कठिन नहीं है, बड़े सीधे सीधे शब्द हैं। श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। अरे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो गोरा देह पर ले पाना भभूति छार हो खता, गोरा देह पर ले पाना भभूति छार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। गोरा देह पर ले पाना भभूति छार हो खता, गोरा देह पर ले पाना भभूति छार
सर्प के कंगन कुंडल मुंड मालहार हो, सर्प के कंगन कुंडल मुंड मालहार हो। गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो। इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता। दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। कंठ में जहर कांधे सांप के जनेव हो, कंठ में जहर कान्हे सांप के जनेऊ हो। पहिरी बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो, पहिरी बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो। बर बसहा बयाला पर सवार हो खता, बर बसहा बयाल पर सवार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। बर बसहा बयल पर सवार हो खता, और बसहा बयल पर सवार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा, कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा। गौरी बियाहे चलले भूतवन के राजा, गौरी बियाहे चलने भूतवन के राजा। राजन पीछे से खूब जय जयकार हो खता, शिकारी पीछे से खूब जय जयकार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, अब सिंगार
बैठ जाइए, बाराती आने वाले हैं अभी। आ गए। बाबा शिला पर बैठ गए, बाबा के गण श्रृंगार जाए। तो सबसे पहले गणों की दृष्टि गई भगवान शंकर की जटा पर। देखे जटा बिखरी पड़ी है। गणों ने कहा जटाओं को पहले ठीक किया जाए। जटाओं को समेटना प्रारंभ किए सिर पे, और समेटते समेटते ऐसा समेट दिए कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। और जैसे मुकुट का आकार बना, एक गण ने कहा बस छूना मत। क्यों? टोपी के काम खत्म दुल्हा के, यही दुल्हा का टोपी रहेगा। एक ने कहा कितनो सुंदर टोपी पहन ले दुल्हा सरकार, जब तक सरकार मौर न लगाएंगे तब तक दुल्हा कैसे कहलाएंगे? आप लोग मौर समझते हैं? यहां सूरत में मौर पहना जाता है? वो बाबूजी कह रहे नहीं पहना जाता। पहना जाता है ना सेहरा। शंकर जी पूछे ये मौर क्या है? गणों ने पूछा कुछ नहीं प्रभु, यहां ऊपर उठा रहता है और सामने लड़ियां झूलती रहती हैं बस। एक गण बोला अभी मैं व्यवस्था करता हूं। दौड़ा, एक पर्वत के खोह में 3-4 हजार सांप नाच रहे थे। गण पूछा तुम सब नाच क्यों रहे हो? बोले कि बारात में परफॉर्मेंस देना है आज अपना, उसी का प्रैक्टिस चल रहा है। गण बोला अच्छा ठीक है। पतले पतले जितने सांप हो। एक ने पूछा कितना पतला? बोला 10 mm से नीचे वाले जितने पतले हो बाहर निकलो। 300-400 सांप बाहर आ गए। उसमें से सरकार 40-50 सुंदर सुंदर सांपों को पकड़ के गण सबके सिर को ऊपर किया और सिर के पास बांधा और ले जाकर बाबा की जटाओं के मुकुट में ऊपर से पहना दिए। सभी सर्पों का सिर ऊपर फन फैल गया और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। शंकर जी पूंछ हटा के पूछे ई का है हो? गण बोले प्रभु आपका मौर है मौर। बाबा बोले बहुत बढ़िया पहनाए हो। अब पूरे जगत को पता चलेगा सर्प यानी काल, जो काल को भी आभूषण बना ले जीवन में, वो कालों का काल महाकाल है। ये मेरा परिचय निकलेगा। अब गणों ने आभूषण तैयार किया। कान में क्या पहनते हैं? कुंडल। कुंडल झुमका वही कुंडल। हाथ में क्या पहनते हैं? कंगन। बाबा कहते हैं कुंडल कंकन पहिरे प्याला। सोने का कुंडल बाबा को नहीं पहनाया गणों ने, सांप का कुंडल बना दिया, सांपे का कंगन बना दिया, सांप का बाजू बंद। और ये याद रखिएगा, ये नहीं कि यहां पियर लगा दिए यहां हरियर लगा दिए, मैचिंग का पूरा ध्यान रखा गणों ने। जैसा इस कान में वैसा इस कान में, मैचिंग न खराब हो जाए बाबा के। सांप लपेट के यहां नीचे तनिक लटकता भी है थोड़ा ना, गणों ने कान में लपेटा, उसमें एक एक बिच्छू लटका दिया। सांप का कंगन बना, सांप का बाजू बंद। तब तक एक गण बासुकी सर्प को लेकर और बाबा के सीने में गले से लपेटने लगा। शंकर जी पूछे यहां क्यों लगा रहे हो? बोला प्रभु आपका जनेऊ है ये। बासुकी सर्प का यज्ञोपवीत बना। सिर से पांव तक बाबा सर्प का आभूषण धारण कर लिए। एक गण ने कहा कि अरे फेशियल नहीं हो पाया, कम से कम पाउडरे लगी जाए बाबा को। पाउडर कहां से आएगा? एक गण उठा, जा करके न जाने कहां से भस्म उठा के ले आया, राख। सिर से पांव तक बाबा के शरीर में राख पोत दिए सब। अब सोचिए राख पोताने के बाद कितना सुंदर चेहरा निकला होगा बाबा का। 3 नेत्र, गले में हलाहल विष, पूरे आभूषण में केवल 2 ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं क्या? शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। एक
ललाट के चंद्रमा सुंदर हैं, दूसरे सिर पर गंगा जी हैं, वो सुंदर हैं। इकरी बात तो सब भगवाने मालिक है। एक गण ने कहा कि गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला पहन लेते बाबा ना। एक गण ने कहा हम माला तो ले आते, लेकिन क्या कहें टिकेगा नहीं इतनी देर तक। बाबा पहन के हिमांचल जी के यहां जाएंगे तब तक मुरझा जाएगा। एक गण ने शंकर जी से कहा प्रभु हम एक माला बनाना चाहते हैं, उसकी लाइफ टाइम गारंटी है, कभी मुरझाएगा ही नहीं। बाबा बोले वही ले आओ। बोले बाबा पक्का ले आओ ना? पक्का ले आओ। गया स्मशान, वहां से 40-50 खोपड़ी उठा के लाया, नरमुंड खोपड़ी लेके आया और एक लंबे पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और उसका सिर पूंछ बांध के बाबा पूछे ही कहा है हो? बोले प्रभु लाइफ टाइम का माला है, कभी मुरझाएगा ही नहीं, जब देखिएगा हंसता हुआ दिखाई पड़ेगा। खोपड़ी की माला पहना दिए बाबा के गले में, एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू लेकर जब बाबा खड़े भये तो सारे गण बाबा को, शंकर जी पूछे कहा ठीक से नहीं सजे हैं? कहा बोले नहीं प्रभु सजे तो ठीक है, लेकिन आज आप कुछ पहने नहीं हैं। शंकर जी बोले कहिया पहनते हैं, हम तो ऐसे ही रहते हैं। गणों ने कहा प्रभु यदि इस तरह आप वहां पहुंच जाइएगा बवाल हो जाएगा, लोग भाग जाएंगे। बाबा बोले तब? गणों ने कहा एक काम करते हैं, जिस बागंबर पर आप बैठते हैं उसी को लपेट देते हैं। बागंबर गणों ने उठाया, कमर में लपेटा, लपेट के जैसे हटे तुरंत गिर गया। अब वो बागंबर टिकबे न करे। एक गण बोला हम अभी टिकाते हैं, रुको। गया सरकार तो एक जगह एक लंबा डोरी, जानते हैं डोरी, धागा, एक पतला डोरा सांप खूब तेजी से नाच रहा था। गण जाके चुपचाप देख रहा है उसको। सांप पूछा क्या बात है? बोले नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा। बोले क्या नहीं हो पाएगा? बोले हम तुमको एक जगह ड्यूटी लगाने के लिए आए थे, लेकिन तुमसे हो नहीं पाया। बोले क्यों नहीं होगा? वो गण बोला तुम इतना हिल रहे हो, और जहां ड्यूटी पे लगाना है वहां शर्त है हिलना मना है। वो सांप बोला हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे। उस सांप को गण पकड़ के लाया, कमर में बागंबर लपेट के उसी सांप से बांधा और कहा बाबा जब तक ब्याह करके लौट ना आए तुम हिलना मत यहां से। बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू बाबा पकड़े हैं। नंदी तब तक सज के चले आए, कहे बाबा हम भी तैयार हैं। बाबा सर से पांव तक देखे, नंदी पर बैठ गए और सोचे मेरे बच्चों ने मेरा इतना सुंदर श्रृंगार कर दिया। अरे कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा। बाबा चले बस चली बाजनी बाजा, चले बस चली बाजनी बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा नंदी, भृंगी और श्रृंगी ये चारों नाच रहे हैं। बाबा तैयार होकर अपने वाहन पर विराजमान है। बाराती लोग आवे तो चला जाए। बाराती कितने बजे आने वाले हैं? जोर से कहिए। जैसे 5 बजा सारे देवता अपनी देवियों के साथ कैलाश पहुंच गए, अपने अपने वाहन पर बैठकर। और दर्शन करिए, वहां जाने के बाद
जितनी देवियां थी देवताओं की, सभी देवियां एक साथ जमा हो गई और आपस में चर्चा करने लगी, दुल्हवा कहाँ है हो? दुल्हा सरकार तो दिखाई नहीं दे रहे। तब तक शंकर भगवान के गण दिखाई पड़ गए। देवियों ने कहा गण को इधर आइए। गण गए, देवियों ने कहा नमस्ते। कहाँ है? गण पूछा कौन? देविया बोली दुल्हा सरकार। गण ने कहा देखे के ढेर मन करता ना, आइए आइए मेरे पीछे पीछे आइए। गण लेकर गया सरकार, और बाबा जहां नंदी पर विराजमान थे, खोपड़ी की माला पहने, गण ने दूर से देवियों को दिखाया, वो देखिए दुल्हा। गण ने हिलाया, का भइल है? बोला अरे बाप रे बाप। देवियां बोली इतना खतरनाक दूल्हा, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इतने खतरनाक दूल्हे के साथ? ये आवाज शंकर जी को सुनाई पड़ी। शंकर जी गणों से पूछे ये आवाज कैसी आ रही? गण बोले अरे प्रभु, आपकी सुंदरता की चर्चा चारों दिशाओं में फैल गई है, भीड़ लगी है आपको देखने के लिए, भीड़। एक बार चेहरा दिखाइए अपना। भगवान शंकर नंदी पर बैठे, धीरे से जैसे सांप हटा के मुस्कुराए। देविया भाग गई वहां से, भागा जल्दी है जाके। देवता सुने भगवान शंकर का रूप, देवताओं का चेहरा उतर गया। इंद्र कुबेर से बोले 1 महीना से मैं मेकअप कर रहा था, 1 महीना से। कुबेर बोले हम 2 महीना से। सब मेहनत बेकार। क्यों? ऐसा दूल्हा जाएगा तो हम लोग को कौन देखेगा? सारा मेकअप बेकार, हमारी और किसी की दृष्टि सब उसी को देखेंगे। विष्णु भगवान देवताओं को बुलाकर बोले देखिए, दूल्हे लायक उसकी बारात नहीं सजी है। ये नहीं बोले बारात लायक दूल्हा नहीं है, नहीं, बर अनुरूप बारात न भाई। दूसरे के नगर में जाएंगे, मिस मैचिंग हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं दुल्हा को छोड़िए, सभी देवता अपना अपना जमात लेके आगे बढ़िए, प्रस्थान करिए। ब्रह्मा जी बोले दुल्हा सरकार। विष्णु भगवान बोले उनका चिंता ना करिए, पीछे से बाद में आ जाएंगे वो। शंकर भगवान को छोड़ के सारे बाराती देवता चले गए। जब सारे बाराती चले गए तो जिस नंदी पर बाबा बैठे थे, नंदी ने कहा बाबा बाराती भाग गए, आपको छोड़ के भाग गए। एक बार डमरू बजाइए बाबा, सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़कर। शंकर भगवान बोले कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो, कोई नहीं हिलेगा। भृंगी श्रृंगी हाथ जोड़कर बोले प्रभु, जिन बारातियों का आप वेट कर रहे थे वो आपका वेट नहीं किए। बाबा बोले जो आनंद अपने ग्रुप के साथ आता है वो दूसरे के ग्रुप में आनंद आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ। बाबा की पार्टी आ गई। आप देख रहे हैं सारा लाइट भुक भुक कर रहा है तब से। देखिए खराब हो गया, 2 भूत ओकरे में घुसा है। देखिए अभी बोले बीच वाला जरी गया। देखिए बाबा ने कहा अपनी पार्टी बुलाओ। भृंगी ने झोली से निकाला तुतुहिया, फूका कैलाश पर, हारा हारा महादेव, 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 हारा हारा महादेव। जैसे फूका कैलाश में चारों तरफ से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
इधर वाले भूत आ गए सब। कहें देखिए पंखा चलने लगा, चारों तरफ से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये कौन बोल रहा है? नॉट ओनली भूत, विथ फैमिली आए हैं सरकार। भूत के साथ भूतनी, भूत के साथ जोर से बोलिए, हाकना के साथ, डाकना के साथ, डाइन के साथ, डाइना। डाइन तो खुद ही स्त्रीलिंग है। चुड़ैल के साथ, चुड़ैला। निशाचर के साथ, निश्चराइन बो। और याद रखिएगा केवल भारत से नहीं आए थे, आ गए। आ गए सब है यहीं पर भुतुआ। हमारे बंधु आए खाली। आइयो गई। बाराती आ गए, बैठिए बैठिए, बाराती आ गए सब। वो आ गए, उसमें आ गए। वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। अब भी हंसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। को मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर को बहु पद बाहो, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। तन कीन को कौवति पीन पावन पावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सज शोभित तन भर। हर सान सुवर शिकार मुख गण वेशय गणित कोद। बहुजिना सप्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने हजमात बरनत नहीं बने हजमात बरनत नहीं बने। बाबा के गण आए, भूतों ने आकर सबसे पहला काम किया, भगवान शंकर के श्री चरण में दंडवत किया उन्होंने। आप दर्शन करिए, है भूत लेकिन संस्कार कितना पुष्ट है। आकर भूतों ने बाबा को दंडवत किया लाइन लगाकर। सबसे पहले जो भूत आया अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था, गर्दन से ऊपर वाला हाथ में लेके घूम रहा था। उसके पीछे जो भूत आया को मुखहीन, उसके शरीर में मुखे नहीं था। किसी के शरीर में मुखे मुख बना है, किसी का हाथ गायब, किसी का हाथे हाथ, किसी का पांव गायब, किसी का पांवे पांव। कोई मोटा, कोई लंबा, कोई पतला, कोई चपटा, कोई छोटा, कोई गोल। कोई त्रिपुंड लगाकर आया, कोई रक्त से नहाकर आया। सबके हाथ में एक खोपड़ी है। चेहरा जानते हैं कैसा है? गोस्वामी जी कहते हैं किसी बाराती का चेहरा सूअर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का गधे जैसा, किसी का सियार जैसा। 4 नाम लेकर गोस्वामी जी बोले ऐसे ऐसे कितने सारे मुख है, कौन गिनेगा। और आपको बताऊं कौनों चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। अब आप कल्पना करिए कुत्ता, गधा, सुअर, सियार एक साथ गाने लगे, कितना मेलोडियस होगा हो। बाबा की बारात चली कैलाश से, सारे गण गाने लगे।
ये भूतों का ताल है, भूत इसी पर नाचते हैं। आप कहीं भूत नाचते देखे हैं? बारात चली, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चली। बारात चली, भूत प्रेत गाकर बीच में कहने लगे, हारा हारा महादेव। आगे देवता गए हैं, एक देवता के कान में हर हर महादेव की आवाज आ गई। सरकार वो सोचने लगे बाराती हम हैं, तो ये पीछे से हर हर महादेव कौन गा रहा है। वो देवता पीछे मुड़ के देखे, दूसरे देवता ने कहा पीछे क्या देख रहे हो, आगे देखो। उस देवता ने कहा आप हूं, एक बार देख लो। जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होहि मग पीछे जाता। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चली। सब भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चली। गोस्वामी जी कहते हैं जिस गांव के बगल से शंकर जी की बारात गुजरती है, पूरा का पूरा गांव खाली। सरकार आजकल कोई बारात जाती है तो गांव सड़क है, लोग अपन अपन लड़का मेहरारू लेके भाग लिए, हितई में भागो यहां से। एक भूत का माइंड डिस्टर्ब हुआ। बारात पहुंची हिमांचल जी के नगर के द्वार पर। आज भी हमारे यहाँ नियम है, बारात के आगमन पर माला पहनाया जाता है, द्वार पर उनका स्वागत किया जाता है, जलपान कराया जाता है। हिमांचल जी के नगर से अगुवान, स्वागत करने वाले अगुवान बुजुर्ग लोग थे, हाथी घोड़ों पर बैठकर माला, मिठाई, फल, जलपान, फलों का रस सब लेकर पहुंचे। द्वार पर देवताओं का समाज दिखाई पड़ा, सबसे आगे देवता थे ना, सुंदर समाज। बारात देखकर अगुवान नाचने लगे, बोले जीवन में इतनी सुंदर कभी बारात नहीं देखी हमने। इनमें से दुल्हवा के है हो, अब ना कोई घोड़ी पर दिखाई पड़े ना कोई पालकी पर। सबसे सुंदर कौन दिखाई पड़े? विष्णु भगवान। एक बूढ़े बाबा अगुवानों में से जाकर विष्णु भगवान को बोले हैं नमस्ते, हम सब समझते आप ही है ना। विष्णु भगवान पूछे कौन? देखिए देखिए, आप छिप नहीं सकते हमसे, आप ही दूल्हा है ना इस बारात में। विष्णु भगवान बोले हम घोड़ी पर बैठे हैं नहीं, हम पालकी पर बैठे हैं नहीं, तो हम कैसे दूल्हा हो गए? अरे हम सब बाराती हैं, दूल्हा सरकार तो अभी आ रहे हैं। वो बाबा बोले ये सब बाराती? सब बाराती। बोले बाराती इतने सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी मने मन बोले ना चला बाबा, ना चला ना चला, जब तक दूल्हा आवत नहीं खे तब ले ना चला। दूल्हा देखब तो नचब ना, भगब ईजा से। बारातियों का स्वागत शुरू हुआ, सबके लिए माला, फलों का रस, मिष्ठाई, फल। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को जमा किए। जानते हैं गांव के बारात में 4-5 खटपटिया लोग जाते हैं, उनका एक ही काम किसी तरह बवाल करो। जिसको अपने घर में 12 बजे तक पानी भी नहीं मिलता है, वो बारात में 5 बजे ब्रश करके बैठ जाता है, लियावा खराई हो जाई हमरा।
ब्रह्मा जी सभी देवताओं को जमा किए। अब बोले आज कोई नाटक नहीं करेगा, जल्दी जल्दी माला पहनिए, फल खाइए, रस पीजिए। कोई नाटक नहीं करेगा देवता कि मेरा गला खराब है, जुकाम हो गया है, ऑरेंज जूस नहीं मैंगो जूस चाहिए। पीछे वाली पार्टी आ गई ना, ऑरेंज जूस भी नहीं मिलेगा। ये जितने स्वागत वाले सब भाग लेंगे। इसलिए उनके आने के पहले जो जो उड़ाना है उड़ा लीजिए। देवताओं का स्वागत शुरू हुआ। गले में माला, मिठाई, फल, फलों का रस, देवता पा रहे गदगद। तब तक बाबा के पार्टी की आवाज सुनाई पड़ी। बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव। अकड़म बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव। अकड़म बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव। बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव। सारे भूत प्रेत अकड़म बम बकड़म बम कुछ भी गड़म गुड़म बोल के बम लगा दो। देवताओं का स्वागत चल रहा है सरकार। अगवानों के कान में बम बम की आवाज आई। एक देवता से अगवान ने पूछा और बाराती पीछे छूट गए कहा आपके? ये बम बम आवाज आ रही है, कितने बाराती होंगे, हम उतनी व्यवस्था कर लें। देवताओं ने कहा देखिए किसी भी साउंड पर ध्यान मत दीजिए आप लोग। ये आप लोग को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। पूरा ध्यान हमारे पे रखिए। देखिए मेरा गिलास खाली है, इसमें एक गिलास आम का रस दीजिए तुरंत। अब सरकार अगवान उस देवता के गिलास में आम का रस दे रहे थे, तब तक वही खोपड़ी जो हाथ में लेके घूम रहा था भूत, वो आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। अभी अगवान रस दे रहे थे, देते देते ये आम का रस नीचे गिरने लगा। देवता बोले कहां देख रहे हो, नीचे देखो गिर रहा है। अगवान छोड़ा ढेर मत पियो, नीचे ना ऊपर देखिए आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। अब कल्पना करिए आप लोग यहाँ गाड़ी में बैठ के आए हैं, आप यही हैं, आपकी गाड़ी भागने लगे अपने आप। उसी प्रकार अगवान जिन जिन वाहन पर बैठ के आए थे सबसे पहले वो वाहन भाग गए। अगवान धीरज धारण करके खड़े रहे। भूत प्रेत आए पीछे से ठोक रहे टप से। बोले अंग्रेज भूत अमेरिका वाला पूछा वेयर इज माई माला? माला आई वांट टू माला। बोले हम आपको डबल पहनाएंगे। भूतों का स्वागत शुरू हुआ। अगवान माला तो पहना रहे हैं, मने मन भगवान से कह रहे प्रभु आज भर बचा लीजिए। आज यदि जिंदा बच गए हम सौगंध खाते हैं प्रभु, जीवन में दोबारा किसी को माला पहनाने हम नहीं जाएंगे, प्रभु आज बचा लीजिए। बड़े लोग धीरज धारण करके खड़े रहे। वो स्वामी जी कहते हैं बालक सबले जीव पराने, बच्चे प्राण लेकर भगे वहां से। बच्चों ने जाकर सबसे पहला काम किया, घर का मेन गेट बंद किया, दरवाजा। माता पिता कहते हैं आज के दिन दरवाजा बंद नहीं करते बेटा, खोल के रखते, खोलो गेट। बच्चे बोले जल्दी बंद कर माई, ना तो कहूं घुस गई न घर में। एक भी बाराती यदि भीतर आ गया तो सब मरेंगे, हम भी मरेंगे, तू भी मरेगी, बाबूजी भी मरेंगे। माताएं बोली तुम तो बारात देखने गए थे। बच्चे बोले मरवाने भेजी थी कि बारात देखने के लिए? बारात नहीं आई है माँ, यमराज की सेना आ गई है। माताएं पूछी दुल्हा? बोले दुल्हावा तो बकलोल है माई, बौराह है। आज तक जो भी दूल्हा आया वो घोड़ी पर बैठकर आया, नहीं तो पालकी पर ही बैल पर बैठा है। सोना चांदी नहीं पहना, सांप बिच्छू गोजर लपेटा है शरीर में माई।
खोपड़ी की माला पहना है, पाउडर के जगह राख लपेट के आया है, और उसके साथ कोई भी सुंदर आदमी नहीं है। जितने रात वाले भूत प्रेत हैं सब दिन में प्रकट हो गए माई, सब नाच रहे हैं। बच्चे बोले माँ एक बात बोले, नंगा आया है, कुछ नहीं पहना है। हाँ, बच्चे कहते नगन जटिल भयंकर। बाबा जब गणों के साथ कैलाश से चले और भूत प्रेत नाचने लगे ना, तो जो सांप महाराज कमर में बंधे थे वो डिस्टर्ब हो गए। बोले बताओ, हम इतना स्टेप तैयार किए थे नाचने वाला, ऐसे जगह हमको ड्यूटी पर सब लगा दिए, हिल भी नहीं पा रहा हूं। 1 किलोमीटर कंट्रोल किया, उसके बाद कंट्रोल छोड़ दिया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। कमर से निकल के वो भी नाचने लगे। बागंबर रास्ते में खुल के गिर गया। बच्चे कहते मां नंगा आ गया है, कुछ नहीं पहना, नगन जटिल भयंकरा। जो बहुत पुण्यशाली होगा वही बारात देखकर जीवित बचेगा। मां ऐसी बारात आई है, देखते अटैक आ जाएगा, मर जाएगा आदमी। बच्चे थर थर कांपते हैं। माताओं ने बच्चों को सुलाया। भगवान शंकर द्वार पर पहुंचे। मैना मैया आरती उतारने गई, और जैसे भगवान शंकर का विकराल रूप दिखाई पड़ा, आरती का थाल वहीं हाथ से गिर गया। थाली पटक के मैना मैया भीतर भाग गई। किसी ने शंकर भगवान से कहा आपका इंसल्ट हो गया ससुराल में। सास आई, थाली पटक के चली गई। शंकर भगवान बोले ससुराल हमार के तहार, हमरे ससुराल का यही नियम है। सास आती है, चेहरा देखती है, थाली पटक के चली जाती है। हमको कष्ट नहीं हो रहा है, आपको क्यों कष्ट हो रहा है? बाबा गणों से बोले हो गया द्वार पूजन, चला जाए जनवासे में। बाबा जनवासे में चले गए। मैना मैया भीतर गई, पार्वती जी को गोद में लेकर लगी रोने। मैं आपको लेकर पर्वत से छलांग लगा दूंगी, आग में जल जाऊंगी, पानी में डूब जाऊंगी। ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई। जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए ब्रह्मा जी ने बबूल में लगा दिया। तब तक किसी दूसरी माई ने पूछ दिया ये दूल्हा कौन बताया था? कौन बताया था वो? अगुआ महाराज। याद आ गए नारद जी। और मैना मैया ने इतना सुनाया नारद जी को, बोली नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। और आपको बताऊं केवल नारद जी नहीं, जितना अगुआ होते हैं सब सुनत है। और सरकार हम 80 साल की बूढ़ी माई को गरियाते सुने हैं अपने अगुआ के। 80 साल की बूढ़ी माई बोली हमार करम फोड़ दिए इस घर में ब्याह करके। बहुत मार खाओगे तुम। मैना मैया ने खूब सुनाया नारद जी को, ऐसे ऐसे दूल्हे के लिए मेरी बेटी से कहे तपस्या करो। उनकी बेटी नहीं है, वो क्या जाने बिटिया क्या पीड़ा क्या है। पार्वती मैया ने कहा मां आप मेरे गुरु जी को दोष न दीजिए, मेरे भाग्य में जो लिखा है धरती के जिस कोने में रहूंगी वही प्राप्त होगा। मैना से पार्वती जी की सखियों ने पूछा का हो पार्वती, यही बौरा दुल्हा खाती इतना तप कैलू हो? पार्वती मैया बोली बौरा नहीं है। सखियों ने कहा तो कहीं के राजकुमार है का? तो पार्वती मैया कहती हैं अरे हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला। हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला। हमारे जोगिया अरे हमारे जोगिया हो, हमार जोगिया सखी हमार जोगिया हो, हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला। हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला। हमार जोगिया शीश
गंगा जी के धार, शीश गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा लीलार, सोहे चंद्रमा लीलार, शीश गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा लीलार, शीश गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा लीलार, अंग विभूति रमावेला हमारे जोगिया, अंग विभूति रमावेला हमारे जोगिया, टिम टिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, संग भूत बरियात, संग भूत बरियात, और जोगिनी जमात, और जोगिनी जमात, संग भूत बरियात, और जोगिनी जमात, संग भूत बरियात, और जोगिनी जमात, और नंद चढ़ी आवेला हमारे जोगिया, और नंद चढ़ी आवेला हमारे जोगिया, टिम टिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, टिम टिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, मैया ने कहा सब लोक के जो देवा, सब लोक के जो देवा, करे सारा जग सेवा, करे सारा जग सेवा, सब लोक के जो देवा, करे सारा जग सेवा, सब लोक के जो देवा, करे सारा जग सेवा, शिव शंकर कहावेला हमारे जोगिया, शिव शंकर कहावेला हमारे जोगिया, सखी हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, सखी हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, अरे डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। नारद जी ने जाकर हिमांचल जी को समझाया, महाराज आपकी बेटी केवल इस जन्म में नहीं, ये जन्म जन्मांतर शिव की प्रिया है, अजा है, अनादि है, शक्ति है, अविनाशिनी है, ये सदा शंभु अर्धंग निवासिनी है। पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में आपकी बेटी पार्वती बनी है। हिमांचल मैना बारंबार पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। बारातियों को भोजन कराया गया। विवाह का मुहूर्त जानकर ब्राह्मणों के कहने पर भगवान शंकर सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके स्वरूप बनाकर मंडप में आए। सखियां मेरी मां को लेकर आई हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन किया। किसका किया? अब संशय ना करिएगा कि गणेश जी कहां से आ गए। देवता अनादि है, ना इनका आदि का पता, ना अंत का पता। वेद में विवाह की जो विधि बताई गई है, मुनियों ने सारी विधि कराई। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। बाबा बोले, पाणी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हियहर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर
बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, हर गिरजा कर भयउ विवाहु, हर गिरजा कर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरि राहु छाहु, सकल भुवन भरि राहु छाहु, दासे दास तुरग रथ नागा, दासे दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, अंग कनक भाजन भरि जाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाई जदीन न जाय बखाना, दाई जदीन न जाय बखाना, दाई जदीन न जाय बखाना। जैसे पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, 3 लोक 14 भुवन बोल उठा, बोलिए उमापति महादेव की जय। इतना दहेज दिया भगवान शंकर को हिमांचल जी ने, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए मैना मैया ने क्षमा याचना की, बाबा ने समझाया है। बारात की विदाई हुई, नारी धर्म का उपदेश करके पार्वती मैया को मैना